बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबका वीडियोस में हमने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने, नबी करीम ने और जिब्राइल की यानी कि मदद की वजह से अल्लाह ताला ने नमाज की अहमियत को हम आम इंसानों तक पहुंचाया। अब हम ये बात करेंगे कि क्या जिब्राइल कई तरीक़ों से नमाज लेकर नाजिल हुए थे। तो सबका वीडियो में हमने बताया कि जिब्राइल नबी करीम को नमाज के तरीके और उनका पढ़ने का तरीका और नमाज क्या क्या पढ़ा जाएगा तमाम तरीके बताए, और अल्लाह के नबी ने पढ़कर भी ये नमाज सहाबा इकराम को और दीगर लोगों को बताई। खैर, क्या हज़रत जिब्राइल मुख्तलिफ तरीक़ों से नमाज लेकर आए थे? हज़रत जिब्राइल अल्लाह ताला की तरफ से प्यारे नबी के लिए नमाज का जो तरीका लेकर आए थे वो एक ही था। औकात नमाज के मतलब तो ये मिलता है कि पहले रोज़ हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए तो ज़ोहर, असर, इशा और फजर को अव्वल वक़्त में पढ़ा। दूसरे रोज़ इन नमाज़ों को कदरे देर करके पढ़ा गया। मगरिब के बकौल बुखारी शरीफ और उसके वक़्त पढ़ा, और रोज़ादार रोज़ो अफ्तार करता है, बाकी रहा नमाज का तरीका वो एक ही नाज़िल हुआ। इस तरीके से प्यारे नबी ने खुद भी पूरी ज़िंदगी नमाज पढ़ी और अपनी उम्मत को भी पढ़कर दिखाई। घर में, मस्जिद में, सफ़र में, हिज्र में नमाज का तरीका एक ही रहा, हत्ता कि पैगम्बर ग्रामी ने ऊंची जगह खड़े होकर भी नमाज पढ़ा कर दिखाई। इससे आपका मकसद फ़कत यही था कि तमाम लोग मुझे नमाज पढ़ते हुए देख लें, लेकिन खुदा और रसूल के इतने एहतमाम के बावजूद पैगम्बर खुदा की ये नमाज मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बट गई। आज हम देखते हैं कि कोई मुस्नद हदीस ना मिलने के बावजूद हनफी, शाफ़ी, हम्बली और अहले हदीस बरादरान नमाज तो हाथ बांध कर पढ़ते हैं, लेकिन हाथ बांधने कहाँ पर है, इसके सिलसिले में हर एक का अपना अपना तरीका है। इसकी तरफ से ये है कि बरादरान अहले सुन्नत के आइमा और मुहद्दिसीन को कोई एक मुस्नद हदीस भी ना मिल सकी जो नमाज में हाथ बांधने पर दलालत करती हो। इस सिलसिले में एक हैरान कुन बात यह है कि जनाब मोहम्मद शफी असद फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी ने शेख मोहम्मद इलियास फैसल की तहकीक किताब नमाज पैगंबर पर मुकदमा लिखा। इसमें बयान किया कि कूफा में 1500 सहाबा इकराम तशरीफ़ लाए, जिनके अलूम कूफा में फैले हुए। इस तरह कूफा के मरकज़ी अलूम किताब सुन्नत बन गया। ये आपको हवाला नमाज पैगंबर सफ़ा नंबर 34 तबा लाहौर की छाप में मिल जाएगा। लेकिन जब हम कूफा में पैदा होने वाले और वहाँ की ज़िंदगी गुजारने वाली शख्सियत इमाम अबू हनीफ़ा के मजमुआ करदा मजमुअल हदीस मुस्नद अहमद इमाम आज़म को देखते हैं तो हमें नमाज में हाथ बांधने वाली एक हदीस भी नहीं मिली। गोया कूफा शरीफ लाने वालों में 1500 सहाबा कराम में से किसी एक ने भी ये नहीं बताया कि प्यारे नबी की नमाज में हाथ बांधने कहाँ पर है। हम पूरे यकीन से कहते हैं कि अगर नमाज में हाथ बांधना प्यारे नबी की सुन्नत थी तो यकीनन सहाबा इसे बयान फरमाते। जैसे कि आज आप अहले हदीसों को देख सकते हैं कि वो सीने पे हाथ बांधते हैं। बरेलवी और हनफी नाफ के ऊपर या नाफ पर हाथ बांधने को जानते हैं, और अबू हनीफा इस तरीके को अपने जमा करदा मजमुआ हदीस में दर्ज भी करते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि बरादरान अहले सुन्नत की मुस्नद तरीन किताब अहादीस बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, अबू दाऊद, नसाई शरीफ में भी नमाज हाथ बांधने वाली कोई एक वाज़ेह मुस्नद हदीस भी मौजूद नहीं, जिसकी वजह से बरादरान अहले हदीस सही इब्न खुज़ैमा नामी हदीस शरीफ की किताब की एक रवायत को बुनियाद बनाकर नमाज में हाथ सीने पर बांध रहे हैं, लेकिन खुद ही तस्लीम करते हैं इस रवायत का एक रावी मोमल बिन इस्माइल जो कि ख़राब हाफ़ज़े वाला है। इसकी वजह से यह हदीस ज़ईफ़ हो जाती है। हाशिया सही इब्न खुज़ैमा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 454 तबा कराची की छाप। लेकिन फिर भी अमल इस हदीस पर करते हैं बरादरान अहले सुन्नत और अहले हदीस के बुजुर्ग उलमा। इन तमाम हक़ाइक़ से बखूबी आगाह है कि इनके लिए जनाब शेख मोहम्मद इलियास फैसल ने अपनी किताब नमाज पैगंबर के 120 पर, अरब स्कॉलर उमर बिन अब्दुल मनीम बिन सुलेम ने अपनी किताब इबादात और बिदात में सफ़ा नंबर 130 पर उर्दू तर्जमे के साथ, और बरादरान अहले हदीस की पसंदीदा शख्सियत सऊदी अरब के मशहूर ज़माना आलम शेख अब्दुल वहाब नजरी ने अपनी तालीफ ज़ादुल मियाद के सफ़ा नंबर 28 उर्दू तर्जमा शाया करदा वज़ारत मजहबी अमूर सऊदी अरब पर तस्लीम किया कि नमाज में हाथ बांधने से मुतल्लिक प्यारे नबी से कोई हदीस भी साबित नहीं है। हमने इन बातों को तफसील में बयान किया आपके आगे। अब हम पूरी दयानतदारी से इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर उम्मत मुसलमान पैगम्बर ग्रामी के बताए हुए मरकज़ यानी कुरान और इतरत से वाबस्ता रहती है
تو آج مکی مسائل الشریعہ میں بالعموم نماز جیسے روزمرہ کے بنیادی مسئلہ میں بالخصوص اس طرح کا اختلاف کا شکار نہ ہوتی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ میرے بعد میری امت کی وحدت قائم رہے، اس لیے آپ نے اپنی قیامت تک آنے والی امت کو ایک نصیحت اور وصیت فرمائی جسے حدیث ثقلین کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم، جامع ترمذی اور دیگر کتب حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ متواتر حدیث شامل ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جس مرکز کی طرف رجوع کرنے کا حکم کیا اس کا ذکر موجود ہے۔ اس حدیث کو بڑے اہل سنت علماء اہل حدیث نے درست تسلیم کیا اور اپنی کتاب میں نقل بھی کیا۔ مثلا اہل محدث حدیث شاہ اسماعیل نے اپنی کتاب عظمت و صحابہ و اہل بیت میں حدیث ثقلین لکھی، جس سے پیارے نبی نے صحابہ کرام کے علاوہ اپنی باقی امت میں بھی یہ پیغام دیا کہ میں تمہارے درمیان دو بڑی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی الفاظ فرمائے، میری اطاعت قرآن ہرگز جدا نہ ہوں گے جب تک کہ وارد ہوں میرے پاس حوض کوثر پر۔ یہ حدیث آپ کو عظمت صحابہ و اہل بیت اجمعین صفحہ نمبر 79 شائع کردہ مشتاق بک کارنر لاہور کی چھاپ میں مصنف شاہ اسماعیل شہید کی کتاب سے۔ اب امت کی کیا ذمہ داری ہے؟ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلا حیل و حجت اپنی تمام دینی معاملات میں پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر رجوع کرے۔ ان کو تو چاہیے تھا اہل بیت کے طریقے پر آتے، مگر ان کے پاس تو ابھی تک کوئی ایک بھی حدیث ثابت نہیں ہے کہ وہ آخر ہاتھ باندھے کہاں پر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔